మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. Hey friends, this is Sadev Verma. దేశవ్యాప్తంగా ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్స్కు మినిమం పెన్షన్ 7,500 రూపాయలు చేయాలని ప్లస్ డిఏ విత్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలో గత డిసెంబర్ నెల 7వ తేదీ నుండి ఢిల్లీలో రామలీలా మైదానంలో ర్యాలీ చేసి 8వ తేదీ నుండి ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద చైన్ హంగర్ స్ట్రైక్ ఆందోళన చేయడం మీకు అందరికీ విదితమే. ఈ ఆందోళన జరుగుతుండగా డిసెంబర్ 14వ తేదీన కేంద్ర ప్రభుత్వం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనకు నాయకత్వం వహిస్తున్న ఎన్ఏసీ నాయకులను చర్చలకు పిలిచి 15 రోజుల సమయంలో మీ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని, త్వరలో మహారాష్ట్రలో బులధానాకు వస్తానని కేంద్ర లేబర్ మినిస్టర్ శ్రీ భూపేంద్ర యాదవ్ గారు ఈ చైన్ హంగర్ స్ట్రైక్ను ఆందోళనను ఆపివేయాలని కోరడంతో వారి మాటలకు గౌరవం ఇచ్చిన కమాండర్ అశోక్ రావత్ గారు ఎన్ఏసీ నాయకత్వం జంతర్ మంతర్ వద్ద చేస్తున్న ఆందోళనను ఆపివేయడం జరిగింది. पेंशनर्स को जो उन्होंने गारंटी दी थी वो गारंटी का क्या हुआ ये देश जानना चाहता है। ये महज 1171 रुपए में इन बुजुर्गों का कैसे गुजारा होगा ये भी मुझे लगता है राजनीति से परे होकर मानवता की दृष्टिकोण से सरकार ने अहम इसे प्राधान्य देना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए, क्योंकि जो देश आज हम बोल रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये अमृतकाल में आने तक इन श्रमिकों की मेहनत पे देश बना है और इन श्रमिकों की इज्जत, बड़े बुजुर्गों की इज्जत सरकार ने करनी चाहिए। सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकती। लेकिन सर बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से पेंशनर यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और खुद अपने ही पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब चुनिंदा पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाता है तब पेंशनर्स का 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है। अपने ही पैसे पे जो ब्याज आएगा वो उस ब्याज में से इन पेंशनर्स की पूरी मांगे पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग पाती। तो ये सवाल मन में उठता है कि क्या सरकार सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की सुनेगी? सरकार अगर हजारों करोड़ G20 के आयोजन में खर्च करेगी, सरकार अगर हजारों करोड़ अपने विज्ञापन पे खर्च करेगी, तो इन पेंशनर्स के बारे में सरकार क्यों नहीं मानवता से सोचती है? यही सवाल संसद में भी उठाने की मैं कोशिश। आश्वासनों से पेट नहीं भरा जा सकता। हम चाहते हैं कि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी इसका निर्णय हो और हम लोगों को ये आने वाले 26 जनवरी से पहले, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके पहले हमारे प्राण बचाया जाए, हमारी प्रतिष्ठा बचाई जाए। अपना हक 22 जनवरी से पहले भी मिले तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। हम भी राम जन्मभूमि के उत्सव में बड़े धूमधाम से शामिल हो सकते हैं। 50 सांसद पिछले 8 सालों में उन्होंने हमारे प्रश्न उठाए, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं हुआ। जो मंत्री जी ఇప్పటికీ ఆ 15 రోజుల గడువు దాటి నెల రోజుల పైన పూర్తవుతున్నది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఈ మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల ఇతర సమస్యలపై ఎన్ఏసీ నాయకత్వానికి ఏ కబురు అందలేదు. దేశవ్యాప్త ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్లు అందరూ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ అలసత్వ వైఖరికి ఆందోళనలో ఉన్నారు. मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ये 3 मंत्रालय इसमें शामिल है और इसमें तीनों का मिलकर निर्णय होना चाहिए और निर्णय सम्मानजनक और लोगों की प्रतिष्ठा बनी रहे, मान सम्मान बना रहे, उनकी अस्मिता वजूद बना रहे, घर में उनकी इज्जत बनी रहे, समाज में इज्जत बनी रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, बल्कि भगवान राम की प्रतिष्ठा से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमारा काम हो। ये हमारी दिली बात तो मैं नहीं कह सकता। हमारी बात कहते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे ऊपर अगर अन्याय हुआ तो सरकार के ऊपर फिर न्याय होगा। जब हम पे कोई न्याय नहीं करेगा तो हम उसका न्याय करेंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। हमारा आंदोलन का कार्यक्रम जाहिर किया है, उसके हिसाब से हम पूरे सांसदों के पूरे हिंदुस्तान में अभी भेंट गांठ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हमारा काम करो, नहीं तो अगले इलेक्शन में हम तुम्हारा काम करेंगे तमाम। कुल उम्मीद है, आश्वासन अभी जो मिला है ताज़ा लेटेस्ट, उसमें तो इसी महीने में हमारा होगा। तो हम चाहते हैं कि जो 26 जनवरी से पहले या इवन 22 जनवरी से पहले हमारा काम हो, और नहीं होता है तो 30 जनवरी से फिर आप देखेंगे, फिर हम मिलेंगे, जंतर मंतर पे मिलेंगे, और इस बार जो मिलेंगे तो हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे, या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे।
లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.